प्रशिक्षण जागरूकता अंतर्गत आज इस वीडियो पर हम पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसी होती है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और पीठासीन के अधिकारी की डायरी पर क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या भरना होता है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली इस वीडियो पर। टोटल 27 बिंदुओं का यह प्रपत्र होता है, लगभग 3 से 4 पेज का प्रपत्र होता है। पूरा सैंपल आपको भर के दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वैसे तो सभी जो मतदान अधिकारी होते हैं सभी को काम अलग अलग दायित्व मिले होते हैं, सभी अलग अलग कामों के प्रभारी होते हैं। फिर भी यदि सभी अधिकारियों को एक दूसरे का काम आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य एक टीम वर्क होती है, तो आप पीठासीन अधिकारी के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं और जो मानवीय त्रुटि होने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए सभी कार्य आना चाहिए सभी अधिकारियों को। तो आज इस वीडियो पर हम पीठासीन अधिकारी की डायरी को भर करके बताने वाले हैं कि कौन कौन से बिंदु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या भरना होता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें लिखना होगा कि निर्वाचक क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में। तो निर्वाचक क्षेत्र का आप नाम लिख देंगे, जिस भी निर्वाचक क्षेत्र से आप आते हैं निर्वाचन क्षेत्र से, चाहे वो 01 हो, 03 हो, 0 तो 90 निर्वाचन क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, तो आप जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से हैं वहाँ से भर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है मतदान की तारीख। तो जिस दिन मतदान की तारीख होगी उस दिन का तारीख आपको यहाँ पर लिखना होगा। तीसरा पॉइंट है मतदान केंद्र की संख्या। इसको पार्ट संख्या भी बोलते हैं या भाग संख्या भी बोलते हैं। उस मतदान केंद्र की संख्या आपको चिन्हित प्रति पर मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, मतदान केंद्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि मतदान केंद्र कैसा है, शासकीय है या अर्धशासकीय भवन है या निजी भवन है या अस्थायी संरचना है। जैसे टेंट वगैरह अगर बना करके मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है तो इस चीज़ को आपको दर्शाना होगा। यदि वह शासकीय भवन है तो आपको यहाँ पर लिख देना है शासकीय भवन। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट देख सकते हैं, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या अधिक कोई हो तो, अगर नहीं है तो आप इसमें निरंक भर सकते हैं। अगला जो पांचवा है, कहा जा रहा है कि सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के संबंध में कारण लिखना होगा। तो अगर ऐसा कोई अधिकारी नहीं लगा है, अगर कोई अस्वस्थ हो जाता है और उसके जगह में कोई अधिकारी लगता है तो उसका नाम लिखना होगा और उसका कारण लिखना होगा। अगर नहीं है तो आप निरंक लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं छठवां जो पॉइंट है, ये पूरा जो कंट्रोल यूनिट हो या वीवीपैट हो या बैलेट यूनिट हो उसके संबंध में जानकारी पूछी जा रही है। तो बिल्कुल आप इसको भर सकते हैं। देख सकते हैं सबसे पहला जो पूछा जा रहा है कि नियंत्रण यूनिट की संख्या, कितने यूनिट प्रयोग में लाई जा रही है, फिर उसका क्रम संख्या आपको भरना होगा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप बिल्कुल ही आसानी से भर सकते हैं। सातवां पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पर, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। तो जितना भी उपयोग में आप पेपर सील ला रहे हैं उपयोग में, तो 1, 2 जितने भी ला रहे हैं उसकी संख्या लिखना होगा और उसकी क्रम संख्या लिखनी होगी। तो इस प्रकार से फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर 7आ पॉइंट है, प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या। तो जितने भी टैग आपको विशेष टैग जो स्पेशल टैग होते हैं उसकी संख्या लिखनी होगी, साथ ही उसकी क्रम संख्या यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है तो क्रम संख्या लिखनी होगी। फिर उपयोग में लाए गए टैग की संख्या आपको लिखनी होगी और इसके बाद उसकी क्रम संख्या लिखनी होगी। तो इस तरीके से घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि टैग कितना प्राप्त हुआ, फिर उसकी क्रम संख्या क्या है, फिर कितने उपयोग में लाए, फिर उसकी संख्या क्या है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं 7वां पॉइंट में प्रदाय किए गए स्ट्रिप सील। तो स्ट्रिप सील, यहाँ पर जितने भी स्ट्रिप सील होंगे उनकी संख्या आपको लिखनी होगी। तो इस तरीके से वही उसी प्रकार से टैग से है कि स्ट्रिप सील कितनी मिली, फिर उसकी संख्या क्या है, फिर कितने उपयोग में लाए उसकी संख्या क्या है। तो इस तरीके से भरना होता है। चलिए हम आपको 8वां पॉइंट दिखाते हैं कि 8वां पॉइंट में क्या पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलम्ब से आए हो उनकी संख्या। तो यहाँ पर आप लिख देंगे जितने भी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति की गई है और पहले समय पर कितने लोग आते हैं, फिर विलम्ब से कितने लोग आते हैं। तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं। फिर 9वां पॉइंट है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हों, तो उसकी संख्या आप लिख सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से 27 बिंदुओं का यह प्रपत्र है। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो बने रहिए अभी वीडियो के अंत तक।
देखिए यहाँ पर 10वां पॉइंट है, मतदान केंद्र में नियत मतदाताओं की कुल संख्या। तो यहाँ पर मतदान केंद्र में जितने भी मतदाता हैं उनकी संख्या आपको लिख देनी होगी, चाहे वो जितनी भी वहाँ पर हैं। इसके बाद निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुगत किए गए निर्वाचक संख्या। तो आपको चिन्हित प्रति पर यह मतदाताओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर अगला पॉइंट है कि ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 ग के अनुसार मत दिया है, तो उनकी संख्या यहाँ पर आपको लिखनी होगी। तो इस प्रकार से जो प्रश्न पूछा जा रहा है आप उसको भरते जाएंगे। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर। इस प्रकार से प्रथम मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, साथ ही द्वितीय मतदान अधिकारी का जो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होगा उसका भी हस्ताक्षर होगा। फिर निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, तो यहाँ पर टोटल जो मत पड़ा है उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो ये मतदाता रजिस्टर से आपको जानकारी मिल जाएगी कि कितने पुरुष मत डाले हैं, कितने महिला मत डाले हैं और टोटल कुल कितने मत डाले गए हैं, तो इसकी संख्या आपको लिखनी होगी। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 12वां नंबर में चुनौती युक्त चैलेंज मत यदि हो तो उसकी संख्या आपको लिखनी होगी, अगर नहीं है तो आप निरंक भर सकते हैं। 13वां पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC प्रस्तुत करने पर मत दिए। तो जितने भी साथी को EDC प्राप्त होता है उनकी संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जितना भी हो, चाहे 5, 6, 7 जितने भी आते हैं उनकी संख्या आप लिख सकते हैं। 14वां नंबर है, आप देख सकते हैं उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए। तो ऐसे जो मतदाता होते हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, या कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जिन्हें साथी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे मतदाताओं की संख्या कितनी है उसकी जानकारी है। फिर प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, तो जो संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है यहाँ पर आप भरते जाएंगे। नियुक्त मतों की संख्या, इसकी जानकारी आप भर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं प्रॉक्सी मत क्या होता है, नियुक्त मत क्या होता है, तो हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अगला यहाँ पर पॉइंट है 17वां, निर्वाचकों की संख्या। निर्वाचकों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी होगी कि निर्वाचकों की संख्या कितनी है। तो जिनसे उम्र के बारे में घोषणा प्राप्त की है, जिन्होंने ऐसी घोषणा करने से इनकार कर दिया, तो अगर निरंक है तो आप निरंक भर सकते हैं, यदि है तो संख्या आपको लिखना होगा। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण, कुछ अगर किसी कारणवश अगर आपको मतदान को रोकना पड़ जाए और तो उसको यहाँ पर दर्शाना होगा और उसकी कारण लिखना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं डाले गए मतों की संख्या हर 2 घंटे में आपको जानकारी रखनी होगी। तो जैसे ही जितने बजे से शुरू होता है, चाहे वो 8 बजे से चाहे 7 बजे से, हर 2 घंटे में आपको यहाँ पर जानकारी मांगी जाएगी, उसकी जानकारी आपको लिखना होगा हर 2 घंटे में। तो इस प्रपत्र को आप देखेंगे तो आप निश्चित रूप से याद रहेगा और उसकी जानकारी आप भर पाएंगे, आपको मतदाता रजिस्टर से जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद देख सकते हैं मतदान समाप्त होने के समय दी गई पर्चियों की संख्या। तो ये जो पर्चियाँ आप बांटेंगे उसकी संख्या आपको लिखनी होगी। निर्वाचक अपराधों का विवरण, वैसे अपराध तो होता नहीं है, फिर भी अगर ऐसे कोई घटना घटती है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार का अगर हो, मतदाता द्वारा प्रतिरूपण करना हो, या मतदान केंद्र की सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कठपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, मतदान केंद्र पर कब्जा करना, ऐसी कोई घटना घटती है तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान विघ्न या बाधा उपस्थित हुई। तो अगर इस प्रकार से जैसे बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना, यदि ऐसा कुछ होता है तो आप यहाँ पर दर्शाएंगे अथवा निरंक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर या आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया। अगर ऐसा कोई होता है तो आप इसको भरेंगे, अन्यथा निरंक छोड़ कर देंगे। फिर इस तरीके से जो नीचे आप देख सकते हैं
अभ्यर्थियों अभिकर्ता द्वारा की गई गंभीर शिकायतें, यदि कोई शिकायत आती है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। विधि तथा व्यवस्था का भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, तो इस प्रकार से आप भरते जाएंगे। इसके बाद मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट पॉइंट है, क्या अपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणा की, तो यहाँ पर हाँ कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्थान का नाम डालना है और तारीख, और यहाँ पर आपका हस्ताक्षर होगा जो पीठासीन अधिकारी होंगे। इसके बाद क्या यह डायरी मतदान मशीन, विजिट शीट, पर्यवेक्षक की 14 पॉइंट रिपोर्ट और अन्य मुहर बंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी होती है। तो इस तरीके से ये प्रपत्र होता है साथियों। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह का नई जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे समय समय पर। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।